और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सुबह 7 बजे की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 7 बड़ी खबरों के साथ। तो आज सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना सिंबल केस की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है शिवसेना गुट। वहीं शिंदे गुट को संसद का शिवसेना दफ्तर मिल चुका है और इसे ही लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तीसरी बड़ी खबर, यूपी सरकार आज पेश करेगी करीब 7 लाख करोड़ का बजट सत्र चल रहा है। चौथी बड़ी खबर, देश के 8 राज्यों में 72 जगह एनआईए ने छापेमार कार्रवाई की है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। पांचवी बड़ी खबर, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर पद के लिए आज चुनाव होंगे। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। छठी बड़ी खबर, मॉस्को की एक इमारत में आग लग गई, 2 बच्चों समेत 6 की मौत का मामला सामने आया है। सातवीं बड़ी खबर, विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत का आज सेमीफाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको कटनी से बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग लग गई है और आग ने विकराल रूप ले लिया है। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान में रखे लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। तस्वीरें देर रात की कटनी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान में आग लग गई और लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। ताजा अपडेट यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और अब आपको पन्ना लिए चलते हैं, जहां पर स्वास्थ्य महकमे की एक बार फिर से पोल खुल गई है। हाथ ठेले पर पत्नी को पति लेकर अस्पताल पहुंचा। आपको बता दें, एम्बुलेंस ना मिलने के चलते पति हाथ ठेले पर ही अपनी पत्नी को डॉक्टर को दिखाने के लिए ले गया। मोहंद्रा थाना क्षेत्र का यह मामला है। तस्वीरें आप देखिए। तो मध्य प्रदेश में इस तरह की कई बार हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं और एक बार फिर से पन्ना से ताजा मामला सामने आया है, जहां एम्बुलेंस ना मिलने के चलते हाथ ठेले पर पति अपनी बीमार पत्नी को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले गया। बड़ी खबर आपको खजुराहो से बता दें। खजुराहो में G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक आज से शुरू होने जा रही है और ये बैठक 25 फरवरी तक होगी और इस बैठक के तहत कई कार्यक्रम भी होंगे। समूह की बैठक में 125 प्रतिनिधि भाग लेंगे। विरासत बचाने, डिजिटलीकरण पर चर्चा होगी। आर्टिस्टिक इकोनॉमी बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। प्रदर्शनी और नृत्य महोत्सव का भी आयोजन होगा। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बालाघाट जिले के दौरे पर रहेंगे। जनता को विकास कार्यों की सौगात देंगे। 667 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण होगा। पेसा नियम की बुकलेट का भी विमोचन होगा। इसके साथ जल यात्रा के साथ 55 गांव के लोग शामिल होंगे। तो आज बालाघाट जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। जनता को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। जल यात्रा का भी आगाज होने जा रहा है, जिसमें आमजन भी शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम अस्पताल में भर्ती हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान अस्पताल पहुंचे और उन्होंने उनका हालचाल जाना। आपको बता दें, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और हालचाल जानने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों से उन्होंने इलाज की जानकारी ली और इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ वन मंत्री विजय शाह भी मौजूद थे। आपको बता दें, एयरलिफ्ट कर रीवा से उन्हें भोपाल लाया गया था। तो विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम तबियत इन दिनों ठीक नहीं है और एयरलिफ्ट कर उन्हें रीवा से भोपाल लाया गया था और इसी बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों से उन्होंने उनके इलाज की जानकारी ली। इसके साथ ही वन मंत्री विजय शाह भी सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ में मौजूद थे। और आज रायपुर आएंगे छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल। करीब 10 बजे राजधानी पहुंचेंगे विश्वभूषण हरिचंदन। 23 फरवरी को वो अपने पद की शपथ लेंगे। तो कल ही पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके को विदाई दी गई है उनके और इसी बीच 10 बजे आज राजधानी पहुंचेंगे विश्वभूषण हरिचंदन। 23 फरवरी को पद की शपथ लेंगे।
महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी ने कहा है कि हमारे देश में अन्य देश से लोगों ने आकर यहां पर धर्म परिवर्तन किया है। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता क्योंकि 20 से 25 करोड़ मुस्लिम और क्रिश्चियन समाज के लोग यहां हैं। इंदौर शहर में प्रकृति से मित्रता व्याख्यान में शामिल होने के लिए आए महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी ने बागेश्वर धाम और पंडोखर सरकार को लेकर कहा कि मुझे लगता है कि हमारे सनातन धर्म में चमत्कार होते नहीं है, कोई चमत्कार करता नहीं है। हमारे सनातन धर्म के संस्कार ऐसे नहीं है। आजकल कई लोग माइंड रीडर के रूप में प्रस्तुत होते हैं, चेहरा देखकर सारी बातें बता देते हैं। ये इसी तरह का एक प्रयोग मुझे लगता है। बागेश्वर धाम और पंडोखर सरकार माइंड रीडर का ही एक प्रकार है। हिंदू राष्ट्र कहाँ से बनेगा? संभव ही नहीं। आज 20, 25, 30 करोड़ मुसलमान है, क्रिश्चियन है। खाली बात ये विवाद नहीं होना चाहिए। हम सनातन धर्म में लोग हैं, ये कभी विवाद नहीं करता है। कोरबा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बड़ी लापरवाही हुई, जहां एक मरीज को नर्स ने एक्सपायर्ड ग्लूकोज की बोतल लगा दी। जानकारी के मुताबिक बोतल से करीब 20% ग्लूकोज महिला मरीज के शरीर में गया था। इस दौरान मरीज के परिजन की नजर उसके एक्सपायरी तिथि पर पड़ी। बोतल की एक्सपायरी तिथि करीब 3 महीने पहले की थी। मरीज के परिजन ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन को जानकारी दी। इस संबंध में डीन डॉक्टर मेश्राम ने कहा कि महिला मरीज के स्वास्थ्य पर किसी तरह का असर नहीं पड़ा है, लेकिन अस्पताल में एक्सपायरी दवाइयों का अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो यह घोर लापरवाही है। मामले में जांच बढ़ा दी गई है। जो भी इस लापरवाही में शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। माता जी भी हमने करवाया था। उनको क्या है कि उल्टी दस्त का वो था। उस दिन एक्सपायरी डेट वाले वाटर चढ़ा दिए थे, तो मेरे भैया वहीं पे थे। उन्होंने देखा, उसको रुकवाया। हाँ, कार्रवाई तो होनी चाहिए। जब तक सबक नहीं मिलेगा तो कैसे सीखेंगे? तो सरकारी हॉस्पिटल का तो रवैया इस प्रकार का है तो वहाँ पे नर्स लोग तो कुछ ध्यान देते नहीं है। मरवाही के बहुचर्चित नेचर कैंप घोटाले के मामले में आखिरकार कार्रवाई शुरू की गई है। 42 लाख के घोटाले के मास्टरमाइंड बीट गार्ड सुनील चौधरी के निलंबन के बाद अब बिलासपुर सीसीएफ ने 3 डिप्टी रेंजर को भी निलंबित कर दिया है। बता दें कि मामला मरवाही के नेचर कैंप और साले कोटा वन प्रबंधन समिति से जुड़ा हुआ है, जहां फर्जी वन समिति गठित की गई और लाखों की राशि निकाल ली गई। 42 लाख के घोटाले की शिकायत वन प्रबंधन समिति साले कोटा के अध्यक्ष ने डीएफओ कार्यालय समेत पुलिस अधीक्षक से की थी। फिलहाल मामले में सभी मरवाही और के रेंजर और तत्कालीन एसडीओ सहित एक निजी बैंक के मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई होना बाकी है। और इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट श्रवण तंबोली के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।